होगा जो अगर आप लोग जुड़े हैं पहले, मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कि वर्ग 2 का जो पूरा है आपके लिए, पूरा सिलेबस आपके लिए करवा रहे हैं। सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा, ए टू जेड आपका सिलेबस रहेगा और आपको जो पूरी सपोर्ट दी जाएगी। पर्सनली आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप की या कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी आपको इश्यू आता है तो उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। साथ ही आपको इसका एक साथ में फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज चलेगी, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस फ्री पर डे पर क्लास एवरी क्लास के बाद एक आपकी फ्री टेस्ट होगा। जैसे आपको आज ने आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो इसका आपको शाम को इवनिंग में क्या होगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अगर और वीकली आपका टेस्ट वो अलग होगा। ये सारी चीज़ें आपको फ्री दी जाएगी। इसीलिए आपके लिए बताया गया है कि पेड कंटेंट फ्री। आपके लिए अगर आप जुड़े हैं तो पेड कंटेंट अब फ्री कर दिया गया है, बिल्कुल फ्री रहेगा ये बैच, लेकिन आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। आप अगर वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की वर्ग 2 की कर रहे हैं और अगर कोई वर्ग 3 की भी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्लास में लास्ट तक बनना है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, अगर इसके पहले आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नंबर सिस्टम का जो अर्थ होता है, क्या होता है? संख्याओं से खेलना। क्या होता है? संख्याओं संख्याओं से पहचान मान के चलें आप, संख्याओं से पहचान, ठीक है? संख्याओं से पहचान करना ही एक प्रकार का नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। यानी कि आप नंबर को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको 2 और 2 कैसे आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है, तो ये एक नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है अपना, ठीक है? तो नंबर सिस्टम का जो संख्या पद्धति एक टॉपिक है, तो इसका जो हमने आज फर्स्ट टॉपिक लिया है, क्या है? कि टाइप ऑफ नंबर्स। तो आज हम सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि आप उन्हें कभी भी ना भूलें, ठीक है? ये इन सारी प्रकार जो टाइप्स हैं आपकी, आज हम टाइप्स आपके सारे कवर करेंगे और इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ही बनेंगे, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी करवाएँगे। हमने आपके लिए क्विज़ बनाई हुई है, वो आपको हम क्विज़ लगवाएँगे, तो आपको पता भी चल जाएगा आज आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। तो आइए, अब आप अगर जुड़ चुके हैं, तो आप अभी कमेंट करके हमें बता दें। यस ज़रूर लिख दें। अगर आप जुड़े हैं, तो आप कमेंट में यस लिख दें, है ना? तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं ये टाइप और सबसे पहले नेचुरल प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्या देखो, संख्याओं की खोज तो ये है नहीं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हुई थी या ऐसे मान के हुई थी कि कोई बच्चा वर्ग 2 या वर्ग 2 या वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उसके लिए क्या संख्याओं की खोज कर दो, नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो संख्याओं की खोज हुई थी, वो किस लिए हुई थी? वो आवश्यकता के अनुसार हुई थी। जैसे कि आदिवासियों के समय में अगर हम बात करें कि आदिवासी के समय में अगर वो लोग शिकार करने गए, तो वो उसे कैसे काउंट करते हैं कि आज उन्होंने कितने शिकार किए, कितने नहीं की। तो उनने जो कैसे काउंट करते हैं, वो कैसे बताते हैं कि आज एक पर कितने शिकार किए हैं और कितने नहीं किए। तो उसके लिए रिक्वायर हुई। देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है? तो आवश्यकता पड़ी अगर काउंटिंग की, तो उसके लिए क्या हुआ? नंबर की खोज हुई, ठीक है? तो क्या हुआ था, सबसे पहले आप मान के चले, अब मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझा दे रहा हूँ कि आदिवासी जब सबसे पहले जा रहे थे, आदिवासी, तो आदिवासी अगर शिकार करने गए, तो उनको काउंटिंग की ज़रूरत हुई, ठीक है? काउंटिंग की ज़रूरत हुई तो उनने ऐसे काउंट किया कि 1 आज 1 शिकार किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, डेट 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 इन्फिनाइट तक। उनने कितने भी शिकार किए, तो उनने क्या किया कि उनको काउंट किया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक रूप से आए। इनको प्राकृतिक क्यों कहा? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आए, यानी कि उनको रिक्वायरमेंट पड़ी, आदि मानव थे, उनको रिक्वायरमेंट पड़ी। हम आदि मानव ही मान के चल रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझा रहा हूँ, आप उसको ऐसा नहीं लीजिए कि यार सीरियस कुछ गलत बता रहा है बाकी। वो शिकार करने गए, तो उनने 1 शिकार किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको नाम दे दिया कि ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं, क्योंकि प्रकृति से आई हैं। उन्होंने शिकार किया प्रकृति में, तो प्रकृति की संख्याएँ आई, तो उसको उन्होंने दे दिया प्राकृतिक संख्याएँ। तो अगर बात करें कि हम नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर आपसे पूछे, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि नेचुरल नंबर कौन-कौन से नंबर कहलाते हैं, तो आप बात कहेंगे कि नेचुरल नंबर 1 कहलाता है, 2 कहलाता है, 3 कहलाता है, 4 कहलाता है और डैश 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 इन कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट तक। क्योंकि उन्होंने कितने भी शिकार किए, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं? 1 से लेके इनफिनाइट तक कहलाते हैं, आप ऐसा बता सकते हैं हमें, ठीक है? तो राइट आंसर आप क्या कह देंगे कि 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नेचुरल नंबर समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं, वो नेचुरल संख्या है, ठीक है?
इसके बाद क्या हुआ, बाद क्या हुआ वो आपको बताता हूँ। इसके बाद आप बताइए, यहाँ पर सेकंड नंबर की बात हुई है कि होल नंबर की। देखो, अगर जब आदिवासी क्या करने जाते थे, शिकार करने जाते थे, जैसे शिकार करने गए, ठीक है? तो पहले वो शिकार करने गए तो उन्होंने क्या किया, 1 किया, 2 किया, कभी 3 किया, किसी दिन 4 किया, किसी दिन 5 किया, किसी दिन 6 किया, किसी दिन 7 किया, किसी दिन इनफाइनाइट, तो ऐसे-ऐसे इनफाइनाइट नंबर की हो गई, ठीक है? तो ये क्या कहलाने लगे, नेचुरल नंबर। आप लोगों को बताया कि नेचुरल नंबर कहलाने लगे, ठीक है? आप लोगों को बताया था, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं आगे का पढ़ा रहा हूँ, पीछे का भूल जाइए। उनको उन्होंने बता दिया कि नेचुरल नंबर है ये, ठीक है? लेकिन इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन उन्होंने कोई भी शिकार नहीं किया। तो अब नेचुरल नंबर वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जानते थे, लेकिन किसी दिन उन्होंने कोई शिकार नहीं किया, तो यानी कि 0। तो 0 का 0 फिर उन्होंने उसमें जोड़ा, किसमें, इसमें जोड़ 0 जोड़ दिया। उन्होंने जब इसमें 0 जोड़ दिया, 0 जोड़ा, 1, 2, 3, 4 और डैश 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 एंड फाइव। जब इन्होंने इसमें 0 जोड़ दिया, तो इसे क्या कहने जाने लगा, होल नंबर। क्या कहने जाने लगा, संपूर्ण संख्या, ठीक है? तो क्या कहने लगा, उसे होल नंबर कहा जाने लगा, ठीक है? तो मतलब जिस दिन उन्होंने कोई भी शिकार नहीं किया, उस दिन इसे क्या कहा जाने लगा, होल नंबर कहा जाने लगा। तो आपने 2 चीज़ें सीखी अभी तक, क्या सीखी? एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर में आपने क्या सीखा, नेचुरल नंबर में आपने क्या सीखा? नेचुरल नंबर सीखा कि वहाँ पर सिर्फ 1 नहीं था, कि 0 नहीं था, 1 से लेके इनफाइनाइट तक था, ठीक है? आपने ये सीखा। लेकिन जब होल नंबर की बात करी, तो उन्होंने जिस दिन कोई कोई शिकार नहीं किया था, तो फिर उन्होंने उसमें 0 की खोज की, उन्होंने 0 की खोज की, ठीक है? 1, 2, 3, 4 डेड डेड इनफाइनाइट तक चले गए, ठीक है? तो वहाँ तक, यहाँ तक इनको ठीक रहा, सारी चीज़ें रहीं, ठीक है? वो शिकार करने गए, आज उन्होंने कोई नहीं किया, तो 0 इन्वॉल्व किया, तो वो कहने लगे कि हमने ये संपूर्ण संख्याएँ कहलाने लगीं। संपूर्ण संख्या यानी कि संपूर्ण संख्या क्या, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और नेचुरल संख्या यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है? और आप क्विज़ लगाएँगे तो और अच्छे से समझ जाएँगे। चलो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ बताइए, इंटीजर। इंटीजर का कैसे? इंटीजर का आपको मैं बता दूँ, इंटीजर का क्या हुआ कि जब वो जैसे वो एक शिकार करने गए, ठीक है? तो ठीक है, वो वहाँ तक कहानी आपको समझ में आई। जब वो एक पर्वत एक एक इस ज जैसे एक पर्वत है, वो इस जगह पे जैसे रहते थे, तो यहाँ से वो चढ़े, तो +1 चढ़ गए, +2 चढ़ गए, +3 चढ़ गए, यहीं पे थे तो 0 पे थे, 1 चढ़ गए, 2 चढ़ गए और +3 चढ़ गए, ठीक है? लेकिन जब वो पर्वत में अपने नीचे साइड पर्वत में जा रहे थे, तो उसको वो क्या काउंट करते, ठीक है? चढ़ ऊपर, क्योंकि चढ़ तो वो ऊपर रहे थे, तो वहाँ पे +1 कह रहे थे, +2 कह रहे थे, +3 कह रहे थे। लेकिन जब वो नीचे उतरते उस पर्वत के, तो उसको वो क्या कहते? तो उनने उसको क्या नाम दिया, -1, -2, -3 यानी कि -4, इस प्रकार से उन्हें नाम दिया। तो जब उनने -1, -2 यानी कि इंटीजर को हम क्या कहेंगे, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। इंटीजर को क्या कहेंगे? इंटीजर में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 0 पे तो थे ही वो होल संख्याओं में, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक तो वो सीख ही गए थे। लेकिन जब वो उनको माइनस की ज़रूरत पड़ी, उतरने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर माइनस की खोज की, -2, -3, -4 एंड -5 एंड माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो आप ये बात समझ जाइए, क्या समझे आप इस बात से बताइए? पूर्णांक संख्याएँ कौन-सी संख्याएँ कहलाती हैं? देखो, अभी आपको पर्टिकुलर संख्या समझे, मैं लास्ट में आपको ऐसा समझा दूँगा चीज़ें कि आपको वो याद हो जाएँगी और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? लास्ट में जब अब जो सारी संख्याओं को एक साथ रिवाइज़ करवाऊँगा ना अभी मैं जस्ट, फिर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, आप भूलेंगे नहीं। तो क्या हुआ कि -2, -3, -4 की उनको आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने उसका भी कर लिया। तो फिर उनको वो क्या कहने लगे, पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याएँ यानी कि उसमें क्या-क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्याओं में क्या-क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, 0, +1 से लेके प्लस इनफिनिट तक आ जाएगा, ठीक है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है? तो इतनी कहानी यहाँ पर हो जाती है खत्म, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर उनको जैसे उनने एक रोटी थी, अब उनने एक रोटी का एक हिस्सा किसी ने खा लिया, तो अब कितना खा लिया उस हिस्से का? अब उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि कितना खा लिया, क्या बताएँगे? एक रोटी तो वो एक थी, और उन्होंने उसका कितना हिस्सा खा लिया, वो ये कैसे बताएँगे? इस प्रकार से उन्होंने समझाने के लिए फिर उन्होंने किस संख्याओं की खोज की? किस संख्याओं की खोज की? रैशनल संख्याओं की, यानी कि परिमेय संख्याओं की। तो यानी उसका 1/4, 4 भाग में से 1 भाग खा लिया, तो वो 1/4 हो गया। जैसे किसी ने 2 खा ली, 2/4 हो गया। ऐसे किसी ने 3 खा लिए, तो 3/4 हो गया। ऐसे मतलब रैशनल संख्याएँ 1/2, 1/4, 1/5 या डैश डैश डैश, तो उन्होंने रैशनल संख्याओं की खोज की, ठीक है? रैशनल संख्याएँ। तो रैशनल संख्याएँ और क्या होती हैं? रैशनल संख्याएँ आप लोग को पता है कि जैसे हम 2 है, तो 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार की रैशनल संख्या है।
3 के नीचे भी हम 1 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हो, ये भी रैशनल। तो रैशनल संख्याओं में आप कौन-कौन सी संख्याएँ ऐड करेंगे? तो रैशनल संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में रैशनल परिमेय संख्याएँ क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएँ अगर आप पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएँ तो क्या कैसे लिखेंगे आप इसकी, अगर आप से डेफिनेशन पूछ लेता है कोई, अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन पूछता है कि परिमेय संख्याएँ कौन-सी संख्याएँ कहलाती हैं? परिमेय संख्याएँ वह संख्याएँ जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है? P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है? ठीक है? P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है? तो आपको पता है परिमेय संख्या कौन-सी संख्याएँ कहलाती हैं? परिमेय संख्या। और अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि आप अपरिमेय संख्या कौन-सी संख्या कहलाती हैं बताइए? तो आप अपरिमेय संख्याओं की क्या डेफिनिशन बताएँगे बताइए हमें? आप हमें अपरिमेय संख्या की क्या डेफिनिशन बनाएँगे? तो जिन्हें देखो इसके जस्ट अपोजिट होगा वो तो, इसके कैसे होगा जस्ट अपोजिट। तो जिन्हें P/Q में ना लिखा जा सके, वो क्या कहलाएँगी? अपरिमेय संख्याएँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम्पल आप लोग बताएँगे, इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि क्या हो जाएगा? √2 इससे कैसे नहीं लिखा जा सकता? कैसे नहीं लिखा जा सकता √2 को? √2 को नहीं लिखा जा सकता P/Q के रूप में, ठीक है? जैसे कि क्या हो गया अपना? बताइए? पाई कैसी है? पाई कैसी है बताइए? पाई पाई को क्या कहते हैं? 22/7 अपन लिख देते, ठीक है? 22/7 लिखते हैं ना, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताइए, जल्दी बताइए, इसको आपको बताना है। जल्दी कमेंट में देख रहा हूँ। आप लोग थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाइए और बताइए। देखो, पाई का क्या है? देखो, पाई का मैं आपको बता देता हूँ कि पाई क्या है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करने से आपको चीज़ें याद होती हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाई का क्या है? ये तो हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, बाकी ये करेक्ट रूप नहीं है। पाई का जो अगर मान है, पाई का मान कभी भी मतलब पाई लाखों मान तक गई है। कैसे गई है? जैसे कि पाई का अगर आपको मान पता हो, तो पाई का मान होता है 3.1415 और 9265 और ऐसे-ऐसे करके डैश 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 चला जाता है, तो इसको अपन नहीं लिख सकते। अगर इसी की जगह आपका देखो ये है, तो इसको हम परिमेय रूप से नहीं लिख सकते। जैसे इसी की जगह क्या होता आपका 2.5 होता, तो आप कैसे लिख देते थे उसे? ऐसे लिख सकते, लिख देते या नहीं लिख देते? ठीक है। अगर आपका 3.931 होता, तो आप कैसे लिख देते? 3931 अपॉन 1000 लिख देते कि नहीं लिख देते? तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्याएँ हैं, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं इस रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी संख्या का कोई तोड़ ही नहीं है, कहाँ तक जा रही हैं? कोई नहीं है, वो अनिश्चित काल तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक जा रही हैं ये संख्याएँ, ठीक है? ये कभी खत्म होने वाली संख्या, इसीलिए पाई को क्या कहते हैं? पाई को आपको ध्यान रखना है, पाई को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। 22/7 हम समथिंग लिख देते हैं, क्योंकि 22/7 को हम समथिंग लिख देते हैं। अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे, अगर आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताइए? अगर आप 22/7 को कभी डिवाइड भी करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ 22/7 को यहाँ पर डिवाइड करके। कितना आया? यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे ये खत्म हो गई ना? यहाँ 3 पे ये खत्म हो गई 3 पे खत्म, लेकिन जो ये है वो 3 पे खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती रेगुलर चलती रहती, ठीक है? तो 22/7 तो है परिमेय, लेकिन पाई अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो आप वहाँ पर क्या आंसर लगा देंगे कि जो पाई है, पाई का आप बारे में आप क्या बता देंगे? जो पाई है, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है, ठीक है? अपरिमेय है, यानी कि इसे P/Q में नहीं लिखा जा सकता। तो आप समझ गए परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा-थोड़ा, मोटा-मोटा समझ गए होंगे। अभी हम लास्ट में आपको सारी चीज़ें एक साथ समझा देंगे, आप सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी और अभी हम आपसे एमसीक्यू लगवाएँगे ना, तो आप 100% जो आपसे क्वेश्चन करवाएँगे, सारे क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे, मुझे इस ना आप पे भरोसा है, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप परिमेय अपरिमेय आपने समझ ली। वास्तविक संख्याएं बताइए, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक में कौन कौन सी संख्या आ जाती है ये बताना आपको। पता है आप लोगों को क्या? तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। कौन सी? वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे समझा? नेचुरल नंबर समझे, नेचुरल नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। फिर उसमें हमने जोड़ दिया एक जीरो, जीरो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ा? जीरो जोड़ दिया तो वो हो गए होल नंबर, हो गए, ये वाला गोला हो गया होल नंबर। फिर हमने जोड़ दिया इंटीजर, इंटीजर जोड़ दिए, इंटीजर्स हमने जोड़ दिए तो फिर वो क्या हो गया? इंटीजर्स अगर हमने जोड़ दिए -2 -1 -7 तो वो क्या पूरे कहलाने लगे क्या? इंटीजर्स नंबर, ठीक है। फिर उसमें हमने रैशनल नंबर जोड़ दिए, रैशनल नंबर जोड़ दिए तो वो क्या कहलाने लगे? 7.92। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि रैशनल नंबर 1 क्या रैशनल नंबर है? 1 क्या परिमेय संख्या है? 2 क्या परिमेय संख्या है? 3 क्या परिमेय संख्या है? -3 क्या परिमेय संख्या है? -4 क्या परिमेय संख्या है? बताइए। आप सब क्या कमेंट करेंगे? आप सब क्या बोलेंगे बताइए? यस और नो लिखे करें। देखो आप लोग अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करने से आपको चीज़ें याद होंगी। ये परिमेय संख्या है या नहीं है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q, इनके नीचे 1 लिखने से तो कोई 1 के नीचे 1 लिख देंगे तो संख्या तो नहीं बदलेगी, 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये संख्या तो नहीं बदलेगी, 3 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये संख्या तो नहीं बदलेगी, -3 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये संख्या तो नहीं बदलेगी, ऐसे ही -4 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये संख्या तो नहीं बदलेगी। तो ये संख्या नहीं बदल रही, इन्हें P के अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता, तो रैशनल नंबर है। तो चाहे नेचुरल नंबर हो जाए, चाहे होल नंबर हो जाए, चाहे इंटीजर नंबर्स हो जाए, सारे नंबर रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। आपको इतना चीज़ याद रखना है। देखो गोले में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर हट के होते हैं। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि पाई आ गया, यहाँ पाई की आपकी डेफिनेशन पर पाई के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे एक पाई हो गया, ठीक है, √10 हो गया, ये ना खत्म होने वाली। जैसे √10 का कुछ हो अगर आप करेंगे तो कैसा आ जाएगा 3 पॉइंट, जैसे कि √10 का आप निकालेंगे तो लगभग लगभग ऐसा आएगा कि खत्म नहीं होगा। जैसे इनके एग्जाम्पल के थ्रू 3.99 3 पॉइंट कुछ कुछ आया तो चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो उसे हम लिख नहीं पाएंगे P अपॉन Q में, ऐसे ही √2 का ऐसे ही पाई का, ठीक है। तो इनको लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। और जब रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के सारी संख्याओं को हम क्या कहने लगते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं। तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की, आप बात करें, अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी संख्या सबसे पहले हमने पढ़ी थी? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में किस में आती है? वास्तविक में आती है, चलो ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी कौन सी पढ़ी? और वो बताइए आपको, होल नंबर पढ़े। होल नंबर भी किस में आते हैं? इसी में आते हैं। फिर इसके बाद हमने कौन होल नंबर के बाद कौन से नंबर पढ़े थे बताइए? इंटीजर पढ़े थे, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर भी इसी में आते हैं। इसके बाद हमने कौन से पढ़े थे? रैशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय, रैशनल और इरेशनल भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अब आपको ये बताना है कि अभी मैंने सारी चीज़ पढ़ाई, फिर से बताना है आपको, क्योंकि आप भूले ना, ताकि नेचुरल नंबर में क्या-क्या आता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप लोगों को पता है। होल में क्या आता है? इसमें 0 और जोड़ देते हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 3 इनफाइनाइट। इंटीजर में क्या आता है? माइनस का हो जाता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से गया और -1 और 0 प्लस 1 और 2 और डैश इनफाइनाइट तक गया। इंटीजर में क्या ये हो गया अपना इंटीजर, ये मैंने इंटीजर बता दिया, ये होल हो गया, ये इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। और रैशनल में क्या हो गया? रैशनल में सभी इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल के बारे में मैंने बताई था, रेशनल यानी कि P अपॉन Q में नहीं लिखा जा सके। P अपॉन Q में क्या नहीं लिखा जा सकता? जितने इंटीजर्स हैं वो तो लिखे जा सकते, तो इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होंगे ही, ठीक है। रैशनल जो इंटीजर्स हैं इतनी संख्याएं, जो इतने गोले की संख्याएं हैं, ये तो रैशनल नंबर होंगी ही, ठीक है। इरेशनल नंबर ये संख्याएं हैं, ठीक है। √2 हो गया, मतलब जिनका खत्म नहीं हो रहा है, जैसे 2.35, 2, 9, 4, 6, 7 ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक है, बार लगा है उन पे, तो फिर वो इरेशनल नंबर में काउंट होंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, रैशनल इरेशनल समझ गए।
अब आप काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं -1, यानी कि -1 बराबर क्या होता है आयोटा। तो आयोटा जैसे 2i हो गया, 3i हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि i यानी कि अंडर रूट -1 -2 ये क्या कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा हो तो काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, माइनस जैसे -1 आ गया, -√2 आ गया, -√4 आ गया, तो ये काल्पनिक संख्याएं की कैटेगरी है। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो काल्पनिक संख्याओं की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 2i हो गया, जैसे 3i हो गया, i बराबर क्या होता है अंडर रूट -1, जैसे यहाँ पर 2 आया था तो अंडर 2 को अलग कर लेंगे, अंडर रूट -1 को अलग कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे तो इसको i दे देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट माइनस और i, समझ रहे ना। तो i आ जाए या माइनस अंडर रूट माइनस आ जाए, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है या i आ रहा है, तो वो कौन सी संख्या कह रहेगी काल्पनिक संख्या। और जैसे हम इसे किस फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हम इसे किस फॉर्म में लिख देते हैं बताइए, जैसे ऐसे हम लिख देते हैं किस फॉर्म में, जैसे हम लिख देते हैं 4 + 2i, तो यहाँ पे ये तो संख्या है और ये क्या है इमेजिनरी नंबर है, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। आई क्या है यहाँ पर आयोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप क्या जान समझे अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कहते हैं, जो ए प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ए प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे ये क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ दें रियल नंबर, पूरे रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर रियल नंबर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन आता है, ये पूरा रियल नंबर आ जाएगा, जो पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर का चार्ट है, पूरा रियल नंबर का चार्ट है ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन आ जाएगा आपको बता दें, रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर आ जाएगा किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स संख्याएं ए प्लस आई बी के रूप में लिखी जाती हैं, 2 + 4i हो गया, तो ये रियल नंबर का पार्ट है और एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, तो रियल प्लस इमेजिनरी बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसका आपको लोड नहीं लेना, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ा, इतना हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, अब हम समझते हैं एक साथ, आपको अब कमेंट में बताना है, जो भी जुड़ा है कमेंट में आपको बताना है। सबसे पहले हमने क्या किया, गोला बनाया, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर की, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें जीरो और जोड़ देते हैं, क्या जीरो और जोड़ देते हैं, तो फिर वो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, अगर आप इसमें जीरो और जोड़ देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाएंगी, होल नंबर, ये कौन से नंबर बन जाएंगे होल, ठीक है, ये होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें क्या और जोड़ देते हैं, अगर आप इसमें अगर आप इसमें क्या जोड़ देते हैं, -1 -2 -3, तो क्या बन जाएंगी ये इंटीजर बन जाएंगे, यानी कि इंटीजर कहलाने लगे, ये पूरे पूरे इंटीजर कहलाने लगे अगर -1 -2 -3 जोड़ देते, ठीक है। इसके बाद इंटीजर के बाद क्या हो जाएगा, अगर आप अगर आप इन्हें इस फॉन्ट में 0.2 इस दिख नहीं रहा ये वाला कलर, रुक जाओ 1 मिनट, ये नहीं भी दिखेगा, 0.5 0.6 के रूप में लिख रहे हैं, 0.2.5 के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बीच इनके मतलब इन इंटीजर के बीच के पॉइंट लिख रहे हैं आप, तो फिर वो किस में आने लगेंगे, परिमेय संख्या में, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गए, फिर आप वो आएंगे परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्याएं तो हटके ही होती हैं, परिमेय संख्याएं तो हटके होती है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, तो ये तो हटके ही होती हैं। और इन सब को मिला के हम क्या कहेंगे, इन सब को मिला के हम क्या कहेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर कहेंगे, इन सब को मिला के वास्तविक संख्या कहेंगे, इन सब को मिला के, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सबको मिला के हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, यानी कि आप समझना आयोटा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, तो इनको क्या कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स, इनको क्या कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
ज़्यादा आपको अब सोचना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपके ज़्यादा आपको सिर्फ नहीं, एक बार रिवाइज़ करना है, आपको फिर से वीडियो देखनी है। इसके जो पीपीटी है, नोट्स हैं, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है? इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई। अब आपको सब समझ में आ गया है, अब थोड़ा-सा हम कुछ क्वेश्चन करने का ट्राई करें क्या? इतना ही आज के लिए इतना ही पढ़ना है, आपको आपको थोड़ा-सा और पढ़ना है? आप ये बता दीजिए। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है, क्योंकि जो संख्याएँ हैं और सम संख्याएँ पढ़नी है, ठीक है? तो अब हमसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे बताना है, ठीक है? ठीक है, बताएँगे आप सभी? बताइए फिर। एक मिनट बस। अब क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन सेशन ये रहा, ब्लैक। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, लेकिन सबसे छोटी निम्न में से कौन-सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? कौन-सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए आपका ये रहा, 22/7। ऑप्शन बी है अपना √4। ऑप्शन सी है पाई। ऑप्शन डी है क्या? 0.5। आप बताइए इसमें से निम्न में से कौन-सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है। बताइए। भाई साहब कमेंट ज़रूर करना है, इसमें कौन-सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाई। देखो 22/7 तो एक मान, मैंने अभी मान बताया था आपको 22/7 कैलकुलेटर में करके, कि इसका मान तो एक टाइम बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मतलब कि वो √4 का क्या हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता है। √4 का यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे? √4 अगर बात करें, आप इसको लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो ये तो क्या हो गई अपने पूर्णांक में भी आ गई, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये समथिंग रूप है। पाई का लेकिन 3.14 के बाद खत्म नहीं होता कभी, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? और 0.5 को आप लिख ही सकते हैं 5/10 के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारा पाई जो है, क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? सबसे छोटा होल नंबर कौन-सा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। सबसे छोटा होल नंबर कौन-सा है? ऑप्शन ए है आपके लिए 1, ऑप्शन बी है ऋण 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज़। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा होल नंबर कौन-सा है? कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। बताइए। होल नंबर के बारे में आपको मैंने क्या बताया था? होल नंबर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? होल नंबर कौन अंक की संख्याएँ होती हैं। सबसे पहले आई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर कौन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और जब होल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जब उनमें क्या 0 जोड़ देते हैं हम।
अगर हम 0 और जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते, होल नंबर कहलाने लगते, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा होल नंबर, 0 ही होगा भाई साहब, तो यहाँ पे 0 राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बहुत छोटी सी बात है, समझ में नहीं आ रही, ये तो बहुत छोटी बात थी, मैंने आपको बताया कमेंट में। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ। ये मैंने अभी बता आपको, शून्य किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव धनात्मक, ऑप्शन बी है आपका नेगेटिव ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इमीडिएट PYQ का क्वेश्चन है ये, तो आपको जरूर आंसर देना इसका। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। एमपीटेट का क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन बनता नहीं लोगों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नॉन ऑफ दिस। इसका एक और ऑप्शन हम बना सकते हैं, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे एक और पूछते हैं हम, जैसे कि ऐसी संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक डैश संख्या भी होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक डैश संख्या भी होती है। ऑप्शन आपका है ए है ऑप्शन अभाज्य, तो अभी अभी अभाज्य तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। बी अपरिमेय, ऑप्शन सी है ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है पूर्ण, यानी कि होल नंबर। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर में मतलब बताया था कौन कौन संख्याएं आती हैं नेचुरल। प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक आती हैं। और होल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें 0 और जोड़ देते हैं, एक 0 और जोड़ देते हैं। होल नंबर के साथ होल नंबर की बात करें तो इसमें 0 और जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक संख्या भी है, कौन सी, पूर्ण संख्या भी, एक प्रकार की पूर्ण संख्या की है। अभाज्य तो नहीं कह सकते, भाज्य है अभाज्य है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। परिमेय है अपरिमेय, इसके बारे में नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारी संख्याएं आती, ठीक है। अपरिमेय नहीं है, परिमेय होती हैं ये पूरी, ठीक है। और ऋणात्मक ऋणात्मक भी नहीं होती, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है राइट आंसर, क्या हो जाएगा, पूर्ण। पूर्ण यानी कि होल नंबर, होल नंबर के अंदर ही आती है कौन सी, रियल नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर
तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, इसका आप कोई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो क्विज अटेंड कर लेना, ठीक है? कल आपको क्या बताने वाले हैं? कल आपके लिए करवाने वाले हैं क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर करवाने वाले हैं, ठीक है? प्राइम को प्राइम, फिर और इसके पी-वाई-क्यू करवाएँगे, ठीक है? इसके पी-वाई-क्यू करवाएँगे। एमपी टेट का आपका जो एमपी-टेट का है पूरा सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट ए टू जेड, और आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं पढ़ना। पढ़ना सिर्फ जितना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपके लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए। हमारी जो मैथ्स से पढ़ा रहे हैं हम, एमपी-टेट 1, 2 और 3 तीनों के लिए है, टॉपिक वाइज़। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ाया, तीनों के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।